तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति को मंदिर में करीब 100 साल बाद स्थापित किया गया है। सीएम योगी ने मां की प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया। बता दें आपको कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से, जहां पर मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा का बता दें आपको कि विस्थापन आज एक बार फिर से किया जा रहा है। एक बार फिर से मां लौट आई हैं अपने घर और मां का दरबार आज सज जाएगा आम जनता के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्री आचार्य श्रीकांत जी ने पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करवाई और आज लगभग 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया जब मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का विस्थापन हो रहा है। मां का दरबार एक बार फिर से उनके भक्तों के लिए खुल जाएगा। मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम लगातार जारी है और उस पल का इंतजार है आम जनता को, लोगों को, भक्तों को, जो कि सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं। तो मां अन्नपूर्णा का दरबार एक बार फिर से उनके भक्तों के लिए सज गया है। मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है और अब से थोड़ी देर में आम जनता के लिए मां का दरबार खुलेगा, जब भक्त उनके दर्शन कर सकेंगे। 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है जब मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की यहां से चोरी हुई थी और उस वक्त लगातार ये मांग होती रही कि ये मूर्ति वापस आनी चाहिए और कनाडा से ये मूर्ति वापस आई और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति का विस्थापन किया। मां अन्नपूर्णा जो कि अन्न की आपूर्ति के लिए आपूर्ति की देवी मानी जाती हैं, जिनके आशीर्वाद से अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती है और आज की पूजा अर्चना के साथ ही लोगों ने ये कामना की कि उनका घर अन्न से भरा रहे। और वाराणसी से हमारे सहयोगी अभिषेक झा एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अभिषेक, चूंकि आप सुबह से ही लगातार हर पल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त जानना चाहेंगे, चूंकि मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है मां अन्नपूर्णा की, क्या भक्तों के लिए मां का दरबार खुल गया है या अभी कितना समय है जब आम जनता मां के दर्शन कर पाएगी? देखिए, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही भक्तों के लिए दर्शन के द्वार खोल दिए जाते हैं, लेकिन चूंकि अभी भी वीआईपी मूवमेंट है, सीएम थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले हैं, तो ऐसे में कुछ देर जरूर हो सकती है, लेकिन आज से ही मां अन्नपूर्णा के दर्शन वहां पे काशी विश्वनाथ धाम में शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो भगवान का दरबार होता है या मां का दरबार होता है वो भक्तों के लिए खुल जाता है, उसमें किसी तरह की देर नहीं हो सकती है। तो आज से ही मां का दर्शन जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिया जाएगा और करीबन 35 मिनट तक सीएम योगी ने बाकायदा जो है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो मुख्य अर्चक हैं आचार्य श्रीकांत, उन्होंने उनकी पूजा कराई है। सीएम योगी ने खुद अपने कंधे पर मां की डोली को सवार कराकर मंदिर के प्रांगण में जो है वो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को लाए और उसके बाद खुद अपने हाथों से उठा करके उन्होंने स्थापित किया है मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को, जो 108 साल के बाद काशी वापस लौटी हैं। पीएम मोदी और योगी के सहयोग से, उनके प्रयासों से लगातार ये संभव हो चुका है और पूरी तरह से ये ऐतिहासिक पल है जिसके साक्षी स्वयं सीएम योगी रहे हैं और हम लोग भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी रहे हैं। और सीएम योगी ने जो है वो चांदी का एक छत्र वो मां को समर्पित किया है। उसके बाद खुद से उन्होंने मूर्ति को वहां पे स्थापित किया है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि पीएम मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहां पे अब माता अन्नपूर्णा जिन्हें मां पार्वती का रूप माना जाता है, बाबा विश्वनाथ के दरबार में उनके साथ में विराजेंगी। ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में
जो श्रद्धालु आएंगे, जो उन्हें भटकना पड़ता था या उन्हें नहीं पता होता था कि क्या ऑथेंटिक चीजें हैं, उसको लेकर के कंफ्यूजन की जो स्थिति रहती थी वो दूर होगी। अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ ही जो ईशान कोण में स्थापित किया गया है ये प्रतिमा, उनके दर्शन करके भक्त जो है वो माँ का आशीर्वाद ले सकेंगे। जी अभिषेक, चूंकि जैसा कि आपने बताया कि अभी वीआईपी दर्शन चल रहे हैं, लोग माँ के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आम जनता से वहां पर जो भक्त वहां पहुंचे हुए हैं सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको समय मिलेगा और वो माँ का दर्शन कर पाएंगे। क्या वहां पे खड़े हुए लोगों से, भक्तों से आपकी कोई बात हो पाई है? क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त भक्त? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आम भक्तों की आप बात कर रहे हैं, तो 11 तारीख को जैसे ही यूपी सरकार को सौंपी गई थी मूर्ति, उसके बाद से सड़क मार्ग से लाने का उद्देश्य ही यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मूर्ति के, प्रतिमा के, मां अन्नपूर्णा के दर्शन वो कर सके, और उसमें कहीं ना कहीं सरकारी प्रयास जो है वो सफल होते हुए दिखे हैं। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय और जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा उत्साहित है। हमारी जो भक्तों से बात हुई और जो श्रद्धालुओं से बात हुई, वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे इस बात को लेकर के कि जो पीढ़ियों पहले, जो दशकों पहले जो प्रतिमा, जो प्राचीन प्रतिमा थी, वो प्रतिमा जो गायब हुई थी, उसको वो एक झलक देखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी कतार लगी हुई है और कुछ ही देर में अब आम भक्तों के लिए भी वो दर्शन के लिए सुलभ होगा। जी अभिषेक, अब चूंकि पूजा अर्चना कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका और क्या कोई कार्यक्रम है वाराणसी में? क्या कुछ अब आगे का कार्यक्रम है उनका? निश्चित तौर पे सीएम योगी जो है काशी विश्वनाथ धाम से निकल चुके हैं और अब कुछ ही देर में वो सिगरा में जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वहां पे अखिल भारतीय संत समिति और काशी विद्वत परिषद की तरफ से 3 दिवसीय धर्म संसद चल रहा है। वहां पे चिंतन चल रहा है धर्माचार्यों के साथ में समाज के अन्य शिक्षित और प्रशिक्षित जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके बीच में, कि आखिर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दिशा क्या होनी चाहिए। वो उस कार्यक्रम में वहां सीएम योगी पहुंचेंगे और धर्माचार्यों के साथ में अपनी बात रखेंगे। और साथ ही साथ वहां पे जो ये कार्यक्रम हुआ है मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा के अवस्थापना का, इसको लेकर के भी अपना वक्तव्य देंगे। वहां पे प्रसाद का वितरण भी होगा। उसके बाद वहां से वो जाएंगे चौका घाट स्थित जो सांस्कृतिक संकुल है गिरिजा देवी के नाम पे, वहां पर बिरसा मुंडा की जो जयंती है वहां पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी सीएम योगी को जाना है। बस कुछ ही देर में अब सिगरा का जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है और जहाँ पे यह कार्यक्रम आयोजित होना है, अखिल भारतीय संत समिति और काशी विद्वत परिषद की ओर से, वहां सीएम योगी पहुंचने वाले हैं। जी अभिषेक, पूजा अर्चना के दौरान हमने सुना कि किस तरीके से आचार्य श्रीकांत जी ने भी आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा कि उन्हीं के प्रयासों का ये परिणाम है जो मां की प्रतिमा वापस से विस्थापित हो पाई है, मां अपने घर वापस लौट पाई है। आम जनता की बात करें तो उनमें किस तरीके की बातें चल रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के? निश्चित रूप से देखिए, आज सुबह से जब हम लोग दुर्गा कुंड मंदिर से ही जब शोभा यात्रा शुरू हुई थी काशी विश्वनाथ के लिए, जो आखिरी चरण की शोभा यात्रा थी, उस समय जितने भी आम श्रद्धालु आ रहे थे, उसमें चाहे वो महिलाएं हो या बुजुर्ग पुरुष हो या कोई भी किसी भी उम्र का हो, और उन लोगों के अंदर में एक गहरे संतोष की भावना जरूर थी कि सीएम योगी हो या सीएम मोदी हो, उन्होंने अपने धार्मिक और अपने सांस्कृतिक पहचान के लिए जो प्रयास किए हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमने देखा है कि पीएम मोदी के प्रयासों के तहत ही 200 से ज्यादा जो प्राचीन धरोहर है भारतीय संस्कृति को, भारतीय सांस्कृतिक पहचान की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से लाई गई नटराज की मूर्ति भी है, कनाडा से ये जो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आई है वो है, इस तरह की बहुत सी एंटीक और प्राचीन धरोहर की चीजें जो विदेश चली गई थी चोरी करके या अवैध तरीके से ले जाई गई थी, उनको वापस लाने का काम किया गया है। और जिस तरीके से भव्य आयोजन मां अन्नपूर्णा के प्राण प्रतिष्ठा में सीएम योगी खुद, कल हमने देखा है कि देर रात 11:30 बजे तक वो तमाम व्यवस्थाओं का खुद अवलोकन कर रहे थे, दुर्गा कुंड मंदिर से लेकर के काशी विश्वनाथ धाम तक। तो निश्चित तौर पे जनता कहीं ना कहीं इन चीजों को कंसीडर करती है कि आप हमारा जो मुखिया है वो सांस्कृतिक अपनी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को सजने के लिए, सहेजने के लिए कितना ज्यादा संवेदनशील है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनता के बीच में संदेश बहुत साफ है। और जो पार्टी की भी एक, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी था कि एक संदेश बहुत साफ दिया जाए कि अपनी जो पहचान है, अपनी जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है, उस पर आप कायम रहिए और उसके प्रति आप निश्चित तौर पर समर्पित रहिए, जिसे वो संदेश देने में सीएम योगी हो या पीएम मोदी हो पूरी तरह से कामयाब देख रहे हैं। जी अभिषेक, चूंकि भक्तों की कतारें सुबह से ही नजर आ रही हैं, तो जब उनकी बारी आएगी दर्शन करने के लिए, तो क्या मां अन्नपूर्णा का दरबार क्या आज सारा दिन खुला रहेगा या कुछ निर्धारित समय तक के लिए ही खुला होगा?
देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर में जो कॉरिडोर बन रहा है उसके कपाट खुलने के और बंद होने के अपने अपनी टाइमिंग है। जैसे दोपहर के वक्त आरती के समय ठीक पहले तकरीबन 1 घंटे के लिए दरबार बंद कर दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे उसी तर्ज पर यहाँ पे अपने समय पर नियत समय पर वो बंद किया जाएगा। लेकिन आम भक्तों के लिए जो दर्शन है वो सुलभ होगा निश्चित तौर पर। जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ के लोग दर्शन करते हैं और कुल 5 आरती होती है 24 घंटे के दरमियान। शयन आरती से रात में शयन आरती में समाप्त होती है और सुबह जो मंगला आरती होती है वहां से शुरू होती है। उसके बाद दिन में 3 आरती होती है। उस दरमियान मंदिर के कपाट जो है बंद किए जाते हैं, तो उस दरमियान बंद रहेंगे। लेकिन उसके बाद आम भक्तों के लिए वो जो माँ का दरबार है और बाबा विश्वनाथ का दरबार है वो आम दिनों की तरह खुलता रहेगा। जी अभिषेक झा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभिषेक ने बड़े ही विस्तार से सारी जानकारी दी कि आम जनता के लिए माँ का दरबार अब से थोड़ी देर में खुल जाएगा और जनता जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करती है उसी तरीके से मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर पाएगी, क्योंकि लंबी कतारों में सुबह से ही भक्त अपने इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब पूजा अनुष्ठान जो है वो पूरा हो और मां अपनी जगह पर विस्थापित हो, उसके बाद वो मां के दर्शन कर सके। और इसके लिए जैसा कि अभिषेक ने बताया कि आम जनता के लिए भी मां का दरबार खुल जाएगा और वो सारा दिन आज दर्शन कर सकेंगे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आभार भी आम जनता की तरफ से दिया जा रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं के प्रयासों से ये संभव हो पाया है कि वो एक बार फिर से मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर पाएंगी। तो आज वाकई में काशी वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए वाकई में ये आस्था का सैलाब देखा भी जा रहा है। जिस तरीके से वो मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए बेताब हैं, सुबह से ही तड़के सुबह से ही वो जुड़े मां के शोभा यात्रा में और उसके बाद मंदिर के परिसर के बाहर भी वो लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब वो मां के दर्शन करेंगे। और इसको देखते हुए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी आम जनता ने तो आभार जताया ही, श्रद्धालुओं ने आभार जताया ही, साथ ही साधु संतों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया कि उन्हीं के बदौलत आज का दिन देखने को मिला जब 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हुआ और मां की प्रतिमा वापस आई है उनके घर। उन्हें वापस वहीं विस्थापित किया गया जहां से उन्हें चुरा लिया गया था या कहें हटा दिया गया था। और अब वापस से जब उनकी विस्थापना हुई है तो श्रद्धालुओं में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर की सुबह से ही जो लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इंडिया वॉइस पहुंचा रहा है। इंडिया वॉइस के संवाददाता अभिषेक झा लगातार उन्होंने हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाई, चाहे वो शोभा यात्रा की हो, चाहे पूजा अनुष्ठान की हो। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे थे, मां का श्रृंगार कर रहे थे, मां को तिलक लगा रहे थे, तब की तस्वीर हो, हर एक पल की तस्वीर इंडिया वॉइस के जरिए दर्शकों तक पहुंची है। और आगे भी जो भी जानकारी होगी इससे जुड़ी हुई वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और मां अन्नपूर्णा का दरबार जो एक बार फिर से सज गया है अपने भक्तों के लिए, भक्त कृतार्थ महसूस कर रहे हैं और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मगर देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।